हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू द चैनल। आज हम कवर करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द यूनिट 3 ऑफ इंडियन क्लासिकल लिटरेचर बीए इंग्लिश ऑनर्स डीएससी 3। पहले बात करते हैं अपनी प्लेलिस्ट्स की। दीज आर ऑल दी प्लेलिस्ट्स जिनकी हेल्प से आप रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आई होप जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर आपका कंप्लीट हो चुका होगा और अब आपका नेक्स्ट एग्जाम है इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का। इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में मेरे वीडियोस में आप लोग डाइसिंग कवर कर चुके हैं, टेम्पटेशन ऑफ करना भी और कृष्णास पीस प्रपोजल, ये वीडियो भी रीसेंट अपलोड हुआ है। अभिज्ञान शाकुंतलम मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करवाया है अभी। और यूनिट थ्री में आपको मैं पूरा चैप्टर नहीं करवा रही हूँ, लेकिन इसका एक सेक्शन जहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। आप लोग इतना भी कवर कर लेंगे जितना मैंने आपको करवाया और उसको अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका एग्जाम ठीक से हो जाएगा। नाट्य शास्त्र से भी कुछ टॉपिक्स मैंने पिक किए जो कि अभिज्ञान शकुंतलम वाले सेक्शन का पार्ट है, रसा थ्योरी। तो आप रसा थ्योरी एडिशनल करके जाइए, प्लस जो मैं आपको आज करवा रही हूँ संगम लिटरेचर, वो आप करिए यूनिट 3 के लिए। आपको साथ ही साथ अगर थोड़ी सी स्टोरी पता है अभिज्ञान शाकुंतलम की और आज के टॉपिक की सिलप्पदिकारम, वो भी आपको पता होना चाहिए। बेसिक स्टोरी एटलीस्ट पता करिए। और महाभारत के सेक्शंस को तो हमने डिटेल में कवर कर ही लिया है। दिस मच प्रिपरेशन इज अ मेकशिफ्ट प्रिपरेशन को अपनी डीप में रखने की कोशिश करिए हमेशा। ऑल्दो अगर अभी नहीं भी हो पाए, नेक्स्ट टाइम एग्जाम के लिए जो भी अपीयर कर रहे आप में से, अभी हम दिसंबर 2023 की बात कर रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम आप कभी भी प्रिपेयर करें तो थोड़ा सा एडवांस में अपनी प्रिपरेशन को रखें जिससे कि आप डीप प्रिपरेशन कर सकें। टॉपिक जो कि हम यूनिट 3 से कवर करेंगे आज, दैट इज संगम लिटरेचर। संगम वर्ड का मतलब ही क्या है, पहले तो ये लिखिए अपने एग्जाम में, एसोसिएशन। लेकिन यहाँ पर जब हम संगम लिटरेचर की बात करते हैं तब इसका मतलब होगा ऑल द तमिल पोएट्स बेसिकली दैट फ्लरिश्ड वंस अपॉन अ टाइम इन सदर्न इंडिया। तो एक ब्यूटीफुल बिगिनिंग मिल गई आपको अपने आंसर की। उसके बाद थोड़ा सा और फर्दर एक्सपैंड करिए। संगम लिटरेचर ऑल्सो नोन एज द पोएट्री ऑफ नोबल वंस। सभी नोबल लोगों की पोएट्री, ऑफ कोर्स जो लोग पोएट्री लिखते हैं अपने आप में मैं कहती हूँ कि वो नोबल हो ही जाते हैं। It refers to the ancient Tamil language and is the earliest known literature from South India. ओल्डेस्ट अवेलेबल टेक्स्ट के बारे में लिखिए, डेट्स के बारे में लिखिए, रफली बिटवीन 300 BC एंड 300 AD, तो 600 साल का लगभग टाइम पीरियड हो गया। विद द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क प्रोड्यूस बिटवीन दीज ईयर्स, इन 150 सालों में सबसे ज़्यादा काम प्रोड्यूस हुआ इन द अम्ब्रेला टर्म ऑफ संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर ज़्यादा पॉपुलर है अपने नॉन रिलीजियस टॉपिक्स के लिए। ऐसा नहीं है कि रिलीजियस लिटरेचर होता ही नहीं है, होता है, लेकिन बहुत कम। मेजॉरिटी ऑफ लिटरेचर टॉपिक्स नॉन रिलीजियस होते थे संगम लिटरेचर में। नॉन रिलीजियस होने का मतलब ये नहीं है कि आपका गॉड में डिसबिलीफ है, सिर्फ टॉपिक्स गॉड से, देवी देवताओं से रिलेटेड नहीं हुआ करते थे, लेकिन डिसबिलीफ जैसी भी कोई बात नहीं होती थी। Many of the poems, especially those about heroism, have a great deal of freshness and vibrancy and are startlingly free of the literary conceits that plague much of the India's other early and medieval literature. तो ऐसी लिटरेरी कंसीट्स, मेटाफर, सिमिलीज यूज़ नहीं की जाती थी, तो जो कि जनरली कन्वेंशनली आज तक यूज़ की जाती थी, है ना। हमेशा गॉड्स और गॉड से रिलेटेड टेक्स्ट ही लिखे जाते थे जनरली। लेकिन संगम लिटरेचर नियरली entirely concerned with non-religious topics and lack the rich legends that differentiate most Indian art genres. तो बाकी के जो भी इंडियन के आर्टिस्टिक जॉनरास थे, बीट लिटरेचर, बीट पेंटिंग, ये दो ही जॉनरास माने जाते थे आर्ट्स के, उनसे काफ़ी अलग था संगम लिटरेचर, क्योंकि रिलीजन की, गॉड्स की बहुत ज़्यादा बातें नहीं किया करता था संगम लिटरेचर। ऐसा नहीं है कि रिलीजन बिल्कुल भी नहीं था, कुछ पोइट्रीज हैं इसी संगम लिटरेचर में जिसमें लॉर्ड विष्णु का मेंशन है, शिवा का मेंशन है, दुर्गा का मेंशन है, लॉर्ड मुरुगन का मेंशन है। तो ऐसा नहीं है कि रिलीजन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लिटरेचर वाज नॉन रिलीजियस। हमारे इस टेक्स्ट की थोड़ी सी बात करते हैं, सिलप्पदिकारम और सिलप्पटिकरम।
द टेल ऑफ एंकलेट, जिसका मतलब ये है टेल ऑफ एंकलेट. इट बिलोंग्स टू द पीरियड इन इंडियन क्लासिकल लिटरेचर फ्रॉम द साउथ ऑफ इंडिया that has been divided into 3 sections under the umbrella term संगम literature. तो हमारा ये टेक्स्ट जो है ये भी संगम लिटरेचर के अंदर ही आता है. संगम पीरियड की कॉन्टेम्प्रेरी डायनेस्टीज की बात करें तो 3 डायनेस्टीज हैं, शेरा, चोला एंड पांड्या. ये तीनों आपको मेंशन करनी है अपने आंसर में. संगम पीरियड की 3 अकेडमीज रही हैं. ये टाइम पीरियड रहा है संगम पीरियड का. फर्स्ट संगम माना जाता है कि मदुरई में था, जिनको गॉड्स और बहुत से ऋषि भी अटेंड किया करते थे. सेकेंड संगम वॉज हेल्ड एट कपाटपुरम बट ऑल द लिटरेरी वर्क हैड पेरिश्ड एक्सेप्ट टॉल्कपियम. टॉल्कपियम एक लिटरेरी वर्क का जॉनरा है जिसके बारे में हम बात करेंगे जब हम डिटेल में सिल्लपट्टिकरम को पढ़ेंगे. थर्ड संगम एट मदुरई वॉज अटेंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पोएट्स, जिन्होंने बहुत सारा लिटरेचर प्रोड्यूस किया. उनकी मैन्यूस्क्रिप्ट्स पाम ट्री पर एंग्रेव की जाती थी. कंटेन हीरोइक पोम्स रिटन इन एंशियंट तमिल अबाउट लाइफ इन साउथ इंडिया. तो ये 3 एकेडमीज है जिनको आप मेंशन करेंगे तो आपका आंसर ब्यूटिफाई हो जाएगा. एक इम्पॉर्टेंट फीचर है संगम लिटरेचर का, दैट इज द यूज ऑफ पोइटिक फॉर्म. अकॉर्डिंग टू द एंशियंट तमिल ट्रीटाइज Tolkappiyam या फिर Tolkappiyam, poetry subject matter is categorized as 2 heads under 2 heads Akam and Puram. ये भी आपको जरूर मेंशन करना है अंडर एनी टॉपिक ऑफ संगम लिटरेचर. बेसिक मतलब जान लेते हैं आकम और पुरम पोएट्रीज का. आकम स्टैंड्स फॉर द इंटीरियर, द इंडिविजुअल, द फेमिनाइन एंड द वेरिड फेजेस ऑफ लव. विमेन आकम को डोमिनेट करती हैं. लव, रोमांटिक, इस तरीके की पोइट्रीज आकम की कैटेगरी में आती हैं. पुरम स्टैंड्स फॉर द एक्सटीरियर ऑफ द वर्ल्ड, द मैस्कुलिन वायलेंस एंड हीरोइज्म, जो कि मेल डोमिनेटेड माना जाता था उस टाइम की पोइट्रीज में. आकम पोइट्री को थोड़ा और डिटेल में लिखी. इसके बाद दे डिपिक्ट वेरियस फेजेस ऑफ लाइफ एंड सिचुएशन इन लव. विमेन की वॉइस प्रीडोमिनेंटली हुआ करती थी आकम पोइट्रीज में. In fact, in Akam poetry, the speaker are identified by their relationship. नाम generally mention नहीं होता था. One could witness the girl, the friend, mother, foster mother, lover, husband, concubine or wife addressing each other by using these relationships only. Shorts होती थी ये poetries, dramatic monologue की form में भी हुआ करती थी. ऐसा लगता था कि द स्पीकर इज टॉकिंग फ्रॉम द हार्ट, अपने दिल की बात अच्छे से एक दूसरे को कह रहे हैं. पुरम पोएट्रीज में जनरली किंग्स को, वॉरियर्स को ग्लोरीफाई किया जाता था. किंग को, सोल्जर को, सबको ऐसे दिखाया जाता था कि विमेन आर थैंकफुल टुवर्ड्स देम बीइंग देयर मदर और वाइफ. हीरोज को नाम से रेफर किया जाता था, उनकी आइडेंटिटी रिवील की जाती थी, उनकी आइडेंटिटी सेलिब्रेट की जाती थी. बैटल के अलावा भी और भी बहुत से रीज़न हुआ करते थे जिनकी वजह से किंग को ग्रीट किया जाता था फॉर देयर चैरिटी, फॉर देयर जेनरोसिटी एंड जेनरस पेट्रोनेज ऑफ पोएट्स. पोएट्स को भी पुराने किंग्स बहुत पसंद किया करते थे ना, जैसे कि बहुत सारी लोक कथाएं हैं तेनाली रामा के बारे में जो कि राजा कृष्णदेव के दरबार में थे, उनको बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था. तो इस तरीके से कोर्ट पोएट्स की बहुत इंपॉर्टेंस हुआ करती थी और वो इंपॉर्टेंस यानी कि वो रिस्पेक्ट कौन करता था? किंग. तो बेसिकली अल्टीमेटली किंग को ग्लोरीफाई किया जाता था पुरम पोएट्रीज में. सो इन शॉर्ट, संगम पोएट्री इज अबाउट कल्चर एंड पीपल एक्सेप्ट फॉर द ओकेजनल रेफरेंस टू हिंदू गॉड्स एंड more significant allusions to numerous gods in a shorter poem, generally non-religious. ये सभी टॉपिक्स हैं जो कि इंडियन क्लासिकल लिटरेचर के अंडर आते हैं. डाइसिंग, सीक्वल टू डाइसिंग, डन इन डिटेल. टेम्पटेशन ऑफ कर्णा, डन इन डिटेल. कृष्णा's पीस प्रपोजल, डन इन डिटेल. अभिज्ञान शाकुंतलम का मैंने एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड किया, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. और यूनिट 3 से मैंने इस टॉपिक को डिटेल में कवर नहीं किया है, लेकिन इस टॉपिक के अंडर आने वाला एक ऐसे संगम पोइट्री दैट वी हैव डन टुडे. तो संगम पोइट्री को भी आप अच्छे से कवर कर लीजिए. आज का दिन है आपके पास, यू कैन इजीली गो फॉर इट एंड ट्राई टू नो द शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट बेसिक प्लॉट ऑफ सिल्लपदिकरम, जिससे आप सभी आंसर्स को अटेम्प्ट कर पाएंगे. अगर आपको अभिज्ञान शाकुंतलम का बेसिक प्लॉट पता है, सिल्लपदिकरम का बेसिक प्लॉट पता है, इसके अलावा आपने अभिज्ञान शाकुंतलम से, इस सेक्शन से
रसा थ्योरी कवर की है, मैंने आपको अपने वीडियो में ही करवाई है, और इस सेक्शन से आपने अभी संगम लिटरेचर कवर किया है। दिस इज ऑल्सो, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डू नॉट इग्नोर कि ये तो स्टोरी का पार्ट नहीं है, आपको अलग से रसा थ्योरी या संगम लिटरेचर का क्वेश्चन आ सकता है, गो फॉर इट। I hope the video has been helpful for you. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in comments.